हेलो जय हिंद दोस्तों, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस की जो एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज है वो शुरू कर रखी है। तो दोस्तों हमारी दूसरी बुक यानी कि स्वतंत्र भारत में राजनीति बुक का चौथा अध्याय है भारत के विदेश संबंध। तो दोस्तों आज हम इसके 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे जो कि आने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन क्वेश्चंस को है वो अच्छे तरीके से तैयार कर लें, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस क्लास को लाइक कर दें, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। साथ में इन क्वेश्चंस को आपको उत्तर भी देना है कमेंट सेक्शन के अंदर। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन ये है कि गुटनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर ए है परस्पर विरोधी गुटों में शामिल होना। ऑप्शन नंबर बी विश्व के किसी भी गुट में शामिल न होना। ऑप्शन नंबर सी विश्व के सभी गुटों में शामिल होना। ऑप्शन नंबर डी मौजूदा परस्पर विरोधी गुटों में सामंजस्य बनाए रखना। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, गुटनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विश्व के किसी भी गुट में शामिल न होना ही गुटनिरपेक्षता कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी बेलग्रेड में। ऑप्शन नंबर सी जापान में। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ आयोजित हुआ था दोस्तों, तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बेलग्रेड में आयोजित हुआ था पहला गुटनिरपेक्ष आंदोलन। और ये कब हुआ था, तो ये हुआ था अप्रैल 1961 के अंदर। याद रख लेना दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग 25 देशों ने इसमें भाग लिया था, है ना। और अगर सातवां पूछे तो नई दिल्ली में सातवां बेलग्रेड का गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन हुआ था, सातवां नई दिल्ली के अंदर 1983 के अंदर, है ना। उस समय इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री थी। याद रख लेना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय विदेश नीति के जनक कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर मनमोहन सिंह। ऑप्शन नंबर बी वीपी सिंह। ऑप्शन नंबर सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों तीसरा का राइट आंसर है। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारतीय विदेश नीति के जनक है वो है भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि कब हुई। तो ऑप्शन नंबर ए है 1952 में। ऑप्शन नंबर बी 1960 में। ऑप्शन नंबर सी 1950 में। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो कब हुई थी दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि, बताओ। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1960 के अंदर हुई थी सिंधु जल संधि। और उस समय पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे वो थे अयूब खान। पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान प्रधानमंत्री थे, और भारत की तरफ से थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ JLN, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। और अगर आपसे पूछे कि सिंधु जल संधि के अंदर मध्यस्थता किसने की थी, तो वो हो जाएगा विश्व बैंक। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, मध्यस्थता विश्व बैंक ने की थी सिंधु जल संधि के अंदर, है ना। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पांचवा क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए 1967 में। ऑप्शन नंबर बी 1970 में। ऑप्शन नंबर सी 1996 में। ऑप्शन नंबर डी 2000 में। तो कब हुआ था दोस्तों, बताओ। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, यानी कि 1996 के अंदर है वो भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता हुआ था, है ना। याद रख लेना दोस्तों, दिसंबर, अगर आपसे पूछे तो दिसंबर हो जाएगा, दिसंबर 1996 के अंदर। और ये भी याद रख लेना दोस्तों, फरक्का समझौता किन देशों के बीच हुआ था, तो ये हुआ था भारत और बांग्लादेश के बीच। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शिमला समझौता कब हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए है 1972 में। ऑप्शन नंबर बी 1947 में। ऑप्शन नंबर सी 1956 में। ऑप्शन नंबर डी 1972 में। तो कब हुआ था दोस्तों शिमला समझौता, तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शिमला समझौता हुआ था। और डेट की बात करें तो वो हो जाएगा 3
सॉरी 3 जुलाई 1972 के अंदर शिमला समझौता हुआ था। और शिमला है ये है हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, इसीलिए इसे शिमला समझौता भी कहते हैं, है ना। और इसके अंदर हस्ताक्षर किए थे वो किए थे इंदिरा गांधी, शॉर्ट में लिख लेना हूँ दोस्तों इंदिरा गांधी, और हो जाएगा पाकिस्तान की तरफ से थे जुल्फिकार अली भुट्टो, है ना। अगला देखो दोस्तों 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ताशकंद समझौता, तो ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 10 जनवरी 1966 के अंदर ताशकंद समझौता हुआ था। वो किनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए है अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर बी जुल्फिकार भुट्टो और लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर सी है अयूब खान और पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 7वें का राइट आंसर, बताओ। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री जी ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, है ना। और ये ताशकंद है ना, वो वर्तमान समय के अंदर उज्बेकिस्तान देश है, उसकी राजधानी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में रक्षा उत्पादन विभाग की स्थापना कब हुई। तो ऑप्शन नंबर ए है 1947, ऑप्शन नंबर बी 1965, ऑप्शन नंबर सी 1962, ऑप्शन नंबर डी है 1952। तो कब हुई थी दोस्तों रक्षा उत्पादन विभाग की स्थापना, बताओ 8वें का राइट आंसर। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1965 के अंदर रक्षा उत्पादन विभाग की है वो स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के विदेश नीति के मुख्य उद्देश्य क्या थे। दोस्तों ये 2 नंबर के अंदर भी पूछा जा सकता है, सुपर डुपर क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर पहला है कठिन संघर्ष से प्राप्त समृद्धता को बचाए रखना, ऑप्शन नंबर बी क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, ऑप्शन नंबर सी तेज गति से आर्थिक विकास करना, और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 9वें का राइट आंसर है। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वो हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि 3 ऑप्शन है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के विदेश नीति के मुख्य उद्देश्य थे, है ना। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे। तो ऑप्शन नंबर ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 10वें का राइट आंसर। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, वो हो जाएगा भारत के पहले विदेश मंत्री और पहले ही प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों 11वां क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछा भी गया परीक्षा के अंदर। तो ये है एफ्रो एशियाई सम्मेलन कब हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए 1955, ऑप्शन नंबर बी 1960, ऑप्शन नंबर सी 1975, ऑप्शन नंबर डी 1980। तो कब हुआ था दोस्तों एफ्रो एशियाई सम्मेलन, बताओ 11 का राइट आंसर। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1955 में है वो एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ था। और ये कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था बांडुंग के अंदर, और बांडुंग है वो है इंडोनेशिया के अंदर, है ना। 5 देशों ने इसे मिलकर बनाया था, यानी कि वो हो जाएगा एक तो नेपाल, श्रीलंका, भारत और इंडोनेशिया और पाकिस्तान, ये मिलकर एफ्रो एशियाई सम्मेलन का आयोजन किया था, है ना। बाद में कई देश भी मिल गए थे, और इसके बाद ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी थी 1961 के अंदर। अभी अभी मैंने चर्चा की थी, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव भी इसी के बाद ही पड़ी थी। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुपर डुपर क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए नीति निर्देशक 5 सिद्धांत का उल्लेख किया गया है, किसमें किया गया है, बताओ दोस्तों। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर पहला है वो है अनुच्छेद 12 से 35, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 51, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 47, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 50। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, किस केंद्र है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए उल्लेख किया गया है, बताओ। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर बी,
यानी कि 1951 के अनुच्छेद के अंदर भारतीय शांति को बढ़ावा देने के लिए वर्णन किया गया है ना। और ये 12 से 35 है ना, इसके अंदर मौलिक अधिकार शामिल है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बता देता हूँ अगर कोई पूछे तो। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, किस प्रदेश को नेफा या उत्तरी पूर्वी सीमांत कहा जाता था? तो ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर सी नागालैंड, ऑप्शन नंबर डी सिक्किम। तो किस प्रदेश को कहा जाता था? तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता था नेफा या उत्तरी पूर्वी सीमांत। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वो है सन 1964 में प्रस्ताव रखा गया कि सभी वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि युवा पार्टी कार्यकर्ता कमान संभाल सके। यह किसने कहा? तो ऑप्शन नंबर ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी के कामराज, ऑप्शन नंबर डी इंदिरा गांधी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 14 का राइट आंसर बताओ? तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि के कामराज। और इन्हें तो स्कूल के अंदर मिड डे मील जो आप खाना खाते हो वो इन्हीं के द्वारा लागू की गई थी ये योजना, यानी कि दोपहर में बच्चों को खाना खिलाया जाए, वो के कामराज की ही देन है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत ने अब तक पाकिस्तान के साथ कितने युद्ध किए? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर पहला है 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5। तो कितने युद्ध किए दोस्तों? तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि 4 युद्ध किए हैं अब तक भारत ने पाकिस्तान के साथ। और कौन कौन से हैं दोस्तों वो युद्ध? तो मैं अभी बता देता हूँ। एक युद्ध तो हुआ था दोस्तों, सॉरी दोस्तों एक सेकंड। तो दोस्तों एक युद्ध तो हुआ था दोस्तों, वो हुआ था 1947 से 48 के बीच, जिसे हम छाया युद्ध बोलते हैं। छाया युद्ध बोलते हैं ना। और दूसरा हुआ था दोस्तों, वो हुआ था 1965 के अंदर। आप सभी को पता है भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुई थी। तीसरा हुआ था भारत और बांग्लादेश के साथ हुई थी, पहले पाकिस्तानी था, बाद में 16 दिसंबर 1971 को बना था। तो ये एक हो जाएगा 1971 के अंदर। चौथा हो जाएगा 1998 के अंदर, है ना, जिसे हम कारगिल संघर्ष भी बोलते हैं। तो दोस्तों याद रख लेना, पहला, दूसरा, तीसरा और ये है चौथा, इतने युद्ध हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत ने सन 1971 में शांति और मित्रता की 20 वर्षीय संधि किस देश के साथ किया? तो ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी सोवियत संघ, ऑप्शन नंबर डी चीन। तो किसके साथ किया था दोस्तों 1971 के अंदर शांति और मित्रता की 20 वर्षीय संधि? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि सोवियत संघ। आप सभी को तो पता है कि भारत की बहुत ज़्यादा बनती थी सोवियत संघ के साथ, तो रूस के साथ ही करेगा मित्रता तो, है ना। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रीवी पर्स किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए देशी रियासतों से, ऑप्शन नंबर बी किसानों से, ऑप्शन नंबर सी साम्यवादी दलों से, ऑप्शन नंबर डी समाजवादी दलों से। तो किससे संबंधित है प्रीवी पर्स से? तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि देशी रियासतों से संबंधित है प्रीवी पर्स से, जिसमें आप सभी को पता है कि राजाओं को एक विशेष प्रकार का भत्ता दिया जाता था, और ये प्रीवी पर्स को इंदिरा गांधी ने सरकार ने है वो समाप्त किया था। याद रख लेना दोस्तों, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला देखो दोस्तों, 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 जुलाई 1972 के अंदर शिमला समझौता किस किस नेता ने हस्ताक्षर किए थे इस समझौते पर? तो ऑप्शन नंबर ए है लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान, ऑप्शन नंबर बी है इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों बताओ 18 का राइट आंसर? तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान, है ना। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का प्रथम पंचवर्षीय योजना क्यों खटास में पड़ी?
तो ऑप्शन नंबर ए पड़ोसी देशों के साथ युद्ध के कारण। ऑप्शन नंबर बी है भारतीय नेताओं के स्थिरता के कारण। ऑप्शन नंबर सी प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुछ ऐसे नुक्स आने से वह असफल हो गया। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 19 का राइट आंसर है। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पड़ोसी देशों के साथ युद्ध के कारण। और पहली पंचवर्षीय योजना वो कब स्टार्ट हुई थी? तो ये हुई थी 1951 से लेकर 1956 तक है वो पहली पंचवर्षीय योजना चली थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी दोस्तों, याद रख लेना। और पंचवर्षीय योजना वो 5 साल की होती थी, बीच में अवकाश काल भी लगा था, तो वो लगा था 67 68 69, है ना, 3 साल के लिए लगा था एक एक बार, क्योंकि उस समय भूखमरी आ गई थी हमारे देश के अंदर, इसीलिए कानून बदलना पड़ा। दोस्तों 20वां क्वेश्चन देखो आप। तो 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सवेज नहर के मुद्दे पर 1956 में ब्रिटेन ने किस देश पर हमला किया था? तो ऑप्शन नंबर ए ईरान, ऑप्शन नंबर बी इराक, ऑप्शन नंबर सी मिस्र, ऑप्शन नंबर डी तुर्की। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 20 का राइट आंसर? बताओ दोस्तों इसका राइट आंसर है 20 का। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि मिस्र हो जाएगा। सवेज नहर के मुद्दे पर 1956 के अंदर ब्रिटेन ने मिस्र पर हमला किया था ब्रिटेन ने। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, 21वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत 1940 के दशक में किस वैज्ञानिक द्वारा शुरू की गई? तो ऑप्शन नंबर ए अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर बी सर सीपी रमन, ऑप्शन नंबर सी होमी जहांगीर बाबा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 21 का राइट आंसर बताओ? तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये हो जाएगा होमी जहांगीर बाबा, है ना दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और होमी जहांगीर बाबा को है ना परमाणु कार्यक्रम का वो जनक भी कहा जाता है, याद रख लेना दोस्तों, ये भी परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यानी कि परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो वो हो जाएगा डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा को, है ना। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, 22वां क्वेश्चन कह रहा है कि विकासशील देश आर्थिक, क्या हो रहा आज ये, विकासशील देश आर्थिक और सुरक्षा दृष्टि से किस पर निर्भर रहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सेवा पर निर्भर होते हैं, ऑप्शन नंबर बी किसी कमजोर देश पर निर्भर होते हैं, ऑप्शन नंबर सी अपने से ज़्यादा ताकतवर देश पर निर्भर करते हैं, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 22 का राइट आंसर? तो ये तो आप सभी इसका तो जवाब दे ही दोगे। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ताकतवर देशों पे ही तो निर्भर रहेंगे कमज़ोर देश, तो यही इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस दल का गठन किया, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए भारत सेवा दल, ऑप्शन नंबर बी है आज़ाद हिंद फौज, ऑप्शन नंबर सी है इंडियन नेशनल आर्मी INA इसका पूरा नाम है ना, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। बताओ किसका निर्माण किया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने? तो वो किया था दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी INA का निर्माण है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। सुपर डुपर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी इस बार की परीक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शीत युद्ध के समय से संबंधित कौन सा तथ्य असंगत है? तो ऑप्शन नंबर ए है महाशक्तियों के बीच आर्थिक राजनीतिक व सैन्य टकराव चल रहे, ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राष्ट्र संघ इसी समय अस्तित्व में आया, ऑप्शन नंबर सी है परमाणु हथियारों का निर्माण आरंभ हो गया, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 24 का राइट आंसर बता दो आप तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं है वो इसका राइट आंसर है ना। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, क्या कह रहा है कि 25वां क्वेश्चन है वो कह रहा है कि बांडुंग सम्मेलन के नाम में कौन सा सम्मेलन जाना जाता है जहां गुटनिरपेक्षता आंदोलन की नींव पड़ी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एफ्रो एशियाई सम्मेलन में, ऑप्शन नंबर बी आसियान सम्मेलन में, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राष्ट्र संघ सम्मेलन में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 25 का राइट आंसर बताओ आप तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर ए,
यानी कि ये हो जाएगा एफ्रो एशियाई सम्मेलन, है ना। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, 26वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के 5 सिद्धांत यानी कि पंचशील सिद्धांतों की घोषणा कब हुई। तो ऑप्शन नंबर ए 29 अप्रैल 1954, ऑप्शन नंबर बी है 5 मई 1954, ऑप्शन नंबर सी 10 सितंबर 1955, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 26 का राइट आंसर। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, यानी कि 29 अप्रैल 1954 को शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के 5 सिद्धांत यानी कि पंचशील है वो दिए गए थे। और किन के द्वारा दिए गए थे, तो ये हो जाएगा इंडिया की तरफ से पूछे तो वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, JLN यानी कि जवाहरलाल नेहरू शॉर्ट में। और चाइना की तरफ से पूछे तो वो हो जाएगा चाउ एन लाई, चीन से चाउ एन लाई। दोस्तों सुपर डुपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रख लेना। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, यानी कि 27वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चीनी क्रांति कब हुई। तो ऑप्शन नंबर ए 1940, ऑप्शन नंबर बी 1949, ऑप्शन नंबर सी 1950, ऑप्शन नंबर डी 1964। तो चीनी क्रांति कब हुई, तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1949 में चीनी क्रांति हुई थी। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चीन ने तिब्बत पर कब कब्जा किया है। तो ऑप्शन नंबर ए 1955 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1960 में, ऑप्शन नंबर सी 1950 में, ऑप्शन नंबर डी 1964 में। तो कब किया था दोस्तों चीन ने तिब्बत पर कब्जा, तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1950 में किया था चीन ने तिब्बत पर कब्जा। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, 29वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सन 1957 में कौन सा नेता सीमा पार कर भारत में प्रवेश किया और शरण मांगी भारत से। दोस्तों सुपर डुपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो बहुत बार परीक्षा के अंदर आया भी हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए है चाउ एन लाई, सॉरी ताई नहीं है ये लाई है, चाउ एन लाई। और ऑप्शन नंबर बी दलाई लामा, ऑप्शन नंबर सी हिटलर, ऑप्शन नंबर डी नेपोलियन। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि दलाई लामा है वो शरण मांगी थी 1957 के अंदर। 57 के अंदर नहीं मांगी सर, सॉरी सर, यानी कि ये हो जाएगा 1959 के अंदर मांगी थी दलाई लामा ने शरण भारत की। यहाँ गलत छप गया, टाइपिंग के अंदर मिस्टेक हो गई। अगला देखो दोस्तों, 30वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 30वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी कि तो ऑप्शन नंबर पहला है कि गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाने के कारण भारत सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों की सहायता हासिल कर सका। ऑप्शन नंबर बी अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध शुरुआत से ही तनावपूर्ण रहे। ऑप्शन नंबर सी शीत युद्ध का असर भारत पाक संबंधों पर भी पड़ा। ऑप्शन नंबर डी है 1971 की शांति और मैत्री संधि संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत की निकटता का परिणाम थी। तो बताओ दोस्तों कौन सा कथन सही नहीं है, 30 का राइट आंसर बताओ आप। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि अपने पड़ोसी देशों से भारत का संबंध शुरुआत से ही तनावपूर्ण रहे, ये है 30 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, याद रखें दोस्तों। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस क्लास को है वो लाइक कर दो। सभी स्टूडेंट जितने भी जुड़े हुए हैं लाइव क्लास के अंदर, सभी स्टूडेंट क्लास को एक बार लाइक कर देंगे और एक बार शेयर भी कर देंगे अपने सभी स्टूडेंट के पास, है ना। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, 31वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो ऑप्शन नंबर ए सिंधु नदी समझौता, ऑप्शन नंबर बी शिमला समझौता, ऑप्शन नंबर सी ताशकंद समझौता, ऑप्शन नंबर डी भारत पाक समझौता। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए, 31 का राइट आंसर बताओ। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि ताशकंद समझौता। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, 32वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया। तो ऑप्शन नंबर ए है 1971, ऑप्शन नंबर बी 1974, ऑप्शन नंबर सी 1980, ऑप्शन नंबर डी 1998। तो कब किया दोस्तों भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण, बताओ। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि ये किया था 1974 के अंदर। और कब किया था, तो ये दोस्तों हो जाएगा 18 मई 1974 के अंदर किया था। और ये कहाँ किया था, राजस्थान, और जैसलमेर जिला है और पोखरण
एक गांव का नाम है, वहां पर पहला सफल परमाणु परीक्षण किया था और दूसरा भी वहीं पर ही किया था, 1998 के अंदर किया था दूसरा, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, 33वां क्वेश्चन है कि बांग्लादेश का उदय कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए है 16 दिसंबर 1971, ऑप्शन नंबर बी 30 अक्टूबर 1971, ऑप्शन नंबर सी 10 अगस्त 1962, ऑप्शन नंबर डी 5 मार्च 1972। तो कब हुआ दोस्तों बांग्लादेश का उदय? तो दोस्तों ये हुआ था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का वो निर्माण हो गया था। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, 34वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस देश ने 1962 में भारत पर आक्रमण कर पंचशील संधि का उल्लंघन किया? तो ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी चीन, सोवियत संघ, अमेरिका। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? बताओ सभी स्टूडेंट जितने भी जुड़े हुए हैं सभी बता दो किसने किया था उल्लंघन? तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चीन ने वो उल्लंघन किया था पंचशील सिद्धांत का। 35वां क्वेश्चन देखो दोस्तों, चीन में पहला परमाणु परीक्षण कब किया? तो ऑप्शन नंबर ए 1960, ऑप्शन नंबर बी 1965, ऑप्शन नंबर सी 1963, ऑप्शन नंबर डी 1964। तो कब किया था दोस्तों? तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1964 के अंदर पहला परमाणु परीक्षण है वो चीन ने कर लिया था। इसीलिए तो इसे संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के अंदर इसको शामिल किया हुआ है। विटो का अधिकार है वो किसे मिला हुआ है? चीन को भी मिला हुआ है ना। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, 36वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय विदेश नीति के आधार स्तंभ कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए शांतिपूर्ण सहअस्तित्व है, ऑप्शन नंबर बी विश्व शांति, पंचशील और ऑप्शन नंबर डी सभी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 36 का राइट आंसर बताओ? तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पंचशील है वो भारतीय विदेश नीति के स्तंभ है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, 37वां क्वेश्चन है कि मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच है? तो ऑप्शन नंबर ए भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन, भारत और नेपाल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किन के बीच है दोस्तों मैकमोहन रेखा? तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत और चीन के बीच है वो है मैकमोहन रेखा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, 38वां क्वेश्चन है कि रेड क्लिफ रेखा किन देशों के बीच है? तो भारत और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश, भारत और श्रीलंका और ए और बी दोनों। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 38 का राइट आंसर बताओ? तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और बी। याद रख लेना दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच भी रेड क्लिफ रेखा ही है। अभी तक नहीं बताया होगा आपने तो, लेकिन मैं बता रहा हूँ, और भारत और बांग्लादेश के बीच भी रेड क्लिफ रेखा ही है, दूसरी रेखा नहीं है। और भारत और श्रीलंका के बीच पूछे तो ये हो जाएगा पाक जल संधि, पाक जल संधि है ना, जल संधि। ये भारत और श्रीलंका के बीच है ना। याद रख लेना दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, 39वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत ने श्रीलंका में अपनी शांति सेना कब भेजी? तो 1985, 1986, 87 और 88। तो क्या हो जाएगा दोस्तों कब भेजी भारत ने श्रीलंका में शांति सेना? तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1987 में भेजी थी शांति सेना भारत ने। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, 40वां क्वेश्चन है कि भारत ने अमेरिका या सोवियत रूस का अनुसरण करने के बजाय गुटनिरपेक्षता की नीति को क्यों अपनाया? तो ऑप्शन नंबर ए भारत संपूर्ण विश्व को पूंजीवादी निगाह से देख रहा था, ऑप्शन नंबर बी है भारत ने विश्व शांति का लक्ष्य रखा था, ऑप्शन नंबर सी है अमेरिका से प्रभावित होकर, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 40 का राइट आंसर? तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत संपूर्ण विश्व को पूंजीवादी निगाहों से देख रहा था। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी, यानी कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का नाम है, नाटो का पूरा नाम है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसकी स्थापना किस देश ने की? तो रूस ने, भारत ने, अमेरिका ने, चीन ने। तो किस देश ने की थी नाटो की स्थापना? तो वो हो जाएगा अमेरिका की। और ये कब की थी? तो ये हो जाएगा 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई थी, है ना। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों,
ये देखो दोस्तों 42वां क्वेश्चन है, ये है कि वार्सा पैक्ट नामक संगठन निम्नलिखित में किसके द्वारा बनाया गया? तो अमेरिका, सोवियत संघ, अफ्रीका, यूरोप। तो किसके द्वारा बनाया गया? ये दोनों सैनिक संगठन है, नाटो और वार्सा पैक्ट। तो ये किसके द्वारा? ये सोवियत संघ का सैनिक संगठन है और वो अमेरिका का था। शीत युद्ध चल रहा था ना उस समय बनाए गए थे। तो सोवियत संघ ने अपना वार्सा पैक्ट सैनिक संगठन कब बनाया? तो ये हो जाएगा 1955 के अंदर, है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। 43वां क्वेश्चन देखो दोस्तों, भारत ने किस नीति को आदर्श माना जाता है? तो नाटो, वार्सा पैक्ट, पेरिस संधि, गुट निरपेक्षता। तो किसे माना जाता है दोस्तों? 43 का राइट आंसर बताओ। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि गुट निरपेक्षता को वह आदर्श माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, 44वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, राजेंद्र प्रसाद, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 44 का राइट आंसर बताओ। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि सी राजगोपालाचारी वो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल, है ना, और ये अंतिम थे। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, 45वां क्वेश्चन है कि 1956 में हंगरी पर आक्रमण किस देश ने किया था? तो ब्रिटेन, सोवियत संघ, अमेरिका, फ्रांस। तो किस देश ने किया था दोस्तों? 45 का राइट आंसर बता दो आप तो सभी। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि सोवियत संघ ने है वो 1956 के अंदर हंगरी पर आक्रमण किया था दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 46वां क्वेश्चन देखो दोस्तों, रक्षा आपूर्ति विभाग की स्थापना कब हुई? तो 62, 65, 67, 70। तो कब हुई थी दोस्तों रक्षा आपूर्ति विभाग की स्थापना? तो बताओ दोस्तों। तो बिल्कुल दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ये हुई थी 1962 के अंदर रक्षा आपूर्ति विभाग की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, ये 47 का राइट आंसर है यानी कि एशियाई संबंध सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए मार्च 1947, ऑप्शन नंबर बी मई 1947, ऑप्शन नंबर सी 1950, ऑप्शन नंबर डी 1956। तो बताओ दोस्तों इसका राइट आंसर एशियाई संबंध सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपका इसका जवाब वो कमेंट सेक्शन के अंदर देना है कि एशियाई संबंध सम्मेलन का आयोजन कब किया गया। तो ये मार्च 1947 में किया गया कि मई 1947 में किया कि 1950 में किया गया कि 1956 में किया गया? किस में किया गया दोस्तों? आपको एक कमेंट सेक्शन के अंदर इसका उत्तर देना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है आज के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर दोस्तों आप भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अगर जुड़ना चाहते हैं तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना। व्हाट्सएप नंबर है 9079615773। इन पर आपको व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना है। अगर आपको फ्री में पीडीएफ और नोट्स चाहिए ना तो आपको इन पर मैसेज कर देना है और इस क्लास की पीडीएफ और नोट्स मिल जाएगी आपको, इसी ग्रुप के अंदर भेजी जाती है ना। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको एक क्वेश्चन है वो आपको पसंद आए होंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। पिछली बार इस चैप्टर से ही 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, तो इसीलिए बता रहा हूँ दोस्तों आपको इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना है ताकि बोर्ड परीक्षा में कोई भी दिक्कत ना हो, चाहे एमसीक्यू हो, चाहे फिलिंग द बैलेंस हो, चाहे वन लाइनर हो, चाहे 2 नंबर वाला हो। छोटे से ही आप सभी को तो पता है कि बड़ा बना सकते हैं हम। तो मैं तो यही कहूँगा कि एनसीईआरटी पढ़ें, छोटे क्वेश्चंस पर ज़्यादा ध्यान दें ताकि हम हर क्वेश्चन का वो आराम से हल निकाल सकें, है ना। तो दोस्तों रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस क्लास को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट महत्वपूर्ण चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद,